ये जादूगर दिखा क्या है वो? यानी पत्रकार ने पूछा विधायक महोदय को, देवाराम जी को, कि भाई ये जो महंगाई राहत कैंप अभी आपको क्यों याद आए, 4.5 साल आपको क्यों नहीं याद आए इस द्रोह की? ये तो इनकी गुड गवर्नेंस है। बाड़मेर विधानसभा के सभी बूथों से पधारे हुए पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पधारे हुए मातृशक्ति, ये परिवर्तन यात्रा की जो आम सभा है, इस आम सभा में राजस्थान के बारे में, गहलोत सरकार के बारे में बहुत कुछ बताया गया। मैं तो 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा। पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब है सुशासन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं और 2 साल पहले उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब झगड़ा शुरू हुआ तो उन्हीं के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर विद्रोह किया और उस विद्रोह के कारण उन 18 विधायकों के खिलाफ और स्वयं सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। वो एफआईआर क्या थी? वो एफआईआर थी सेडिशन, यानी देशद्रोह की। ये तो इनकी गुड गवर्नेंस है, जो अपने ही विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं। दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे विधायक को भी मैंने सुना, तो एक पत्रकार ने पूछा विधायक महोदय को, देवाराम जी को, कि भाई ये जो महंगाई राहत कैंप अभी आपको क्यों याद आए, 4.5 साल आपको क्यों नहीं याद आए? तो कहने लगे कि ये अशोक गहलोत है, जादूगर है, ये कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। इस जादूगर का एक नमूना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये माननीय अशोक गहलोत जो जादूगर है, अभी 2022 में अपना पास में ही जो गुजरात स्टेट है इसके चुनाव हुए विधानसभा के, तो गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी बनके ये जादूगर महोदय अशोक गहलोत वहां पहुंचे और उस चुनाव का परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस के पास में 77 सीटें थी और 2022 का जो गुजरात का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 77 से सीधे 17 पे आ गई। ये जादूगर दिखा क्या है वो? यानी आज गुजरात में कांग्रेस मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। तो ये विधायक महोदय को मैं बता दूं। और दूसरा, विधायक महोदय कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार सिद्ध कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं एक विधायक महोदय को कहना चाहूंगा कि आपकी राजनीतिक पाठशाला जो शुरू हुई है ना 1986-87, आप बालेबाग ग्राम पंचायत के सरपंच बने थे, आपको भी ध्यान होगा। उसके अंदर टाका घोटाला हुआ था, टाका घोटाला, उसके अंदर माननीय विधायक लिप्त है। तो इनकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हुई। वो कहता है मैं भ्रष्ट नहीं। फिर नगर पालिका के ये अध्यक्ष बने 1999 से लेकर 2004 तक। तो नगर पालिका, नगर परिषद का कैसा हाल किया ये भी सबको मालूम है। और फिर आप 3 बार से मुख्यमंत्री ये एमएलए है और एमएलए के अंदर जब हमने आरोप लगाया कि आप भूमाफिया को संरक्षण देते हैं, तो उन्होंने एक पत्र जारी किया कलेक्टर साहब को कि एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के अध्यक्ष बने श्रीमान एसडीएम साहब। बाड़मेर एसडीएम को अध्यक्ष बनाया कि एसडीएम साहब के पास में 7 दिन के अंदर नगर परिषद में जितने भी घोटाले हुए हैं, फर्जी पट्टे दिए गए हैं, उसकी शिकायत दी जाए। हमने शिकायत दर्ज करा दी। मैं तो 2-3 मुद्दे बताऊंगा। मैं एसडीएम साहब को भी कहना चाहता हूं कि आपके पास में शिकायतें तो बहुत आई होगी। मैं ये विधायक जो ईमानदार का पुतला बना हुआ है ना, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप तो महावीर नगर का J1 प्लॉट नंबर J1 और J3, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बाड़मेर की सबसे बढ़िया कॉलोनी महावीर नगर है, ये सभी को मालूम है। ये नगर परिषद की कॉलोनी है। उसका J1 प्लॉट नंबर J1 और J3 जो नगर परिषद का ही प्लॉट है, माननीय विधायक महोदय के चाहने वालों ने उसको कृषि भूमि की जमीन बता के पट्टे बना दिए। कृषि भूमि की जमीन बताई, औने पौने दामों में पट्टे बनाए। इनके परिवार के सदस्यों ने खरीद कर और वो बेच दिए। बेचने के बाद में जिन्होंने खरीदा उन्होंने
भवन निर्माण की फाइल लगाई, जज की फाइल लगाई, तो उस समय में दिलीप पूनिया कमिश्नर थे। उन्होंने कह दिया ये भाई ये तो पट्टे आपने कृषि भूमि बता के जो पट्टे बनाए हैं ये तो महावीनगर का J1 J3 है। उन्होंने रोक दिया, उसको हटाया, फिर एक अपना चाहेता कमीशन लगाया, उसने रेगुलाइज कर दिया। तो मैं एसडीएम साहब से कहना चाहूंगा आप J1 J3 की, बाकी तो चलो अब इलेक्शन ऊपर है, J1 J3 की जांच करा दीजिए, इस विधायक महोदय का पता लग जाएगा। रिको की जमीन के बारे में हमने कहा भाई रिको की जमीन है, इसके ऊपर रेवेन्यू बोर्ड का स्टे, एसडीएम साहब पत्र लिख रहे हैं नगर परिषद को, इसके ऊपर पट्टे नहीं दिए जाए। नगर परिषद के कमिश्नर को मैंने कहा कि ये रिको की जमीन है, इसके ऊपर पट्टे मत देना, उसने भी लिखित में प्रशासन को कहा पट्टे नहीं दिए जाएंगे। विधायक महोदय, तो मैंने कहा ना भूमाफियाओं का संरक्षण, भूमाफियाओं का संरक्षक कौन, तो विधायक मेवाराम। उन्होंने फोन किया तो रिको की जमीन पे जिनको पट्टे दिए गए हैं उनकी अगर आर्थिक हालत देखोगे तो लगभग 14 लाख रुपए जमा कराए और उनके पास में 14 रुपए भी नहीं है। जब पता लगाया तो वो पैसे किसी धन्ना सेठ के हैं। अब वो धन्ना सेठ कौन है? वो धन्ना सेठ वो है जो माननीय जादूगर अशोक गहलोत बाड़मेर पधारे और विधायक ने अपने यहाँ भोजन की व्यवस्था करी, वो भोजन का पूरा खर्चा उस धन्ना सेठ ने वहन किया। ये मेवाराम जी। अब मैं मेवाराम जी को कहना चाहूंगा कि चलो हम तो बोलते हैं, हमारे को तो आप कह दोगे आप तो भारतीय जनता पार्टी वाले आप बोल रहे हो, तो मैं आपको तारीख याद दिला दूं, 17 मार्च 2021 राजस्थान विधानसभा का सत्र, बजट सत्र, उस बजट सत्र के अंदर हमारे गुड़ा मालानी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 4-5 बार के विधायक माननीय हेमाराम जी चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में ये क्वेश्चन किया कि मेरे गुड़ा मालानी जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है उसके अंदर जो टेंडर हुए हैं, 10 टेंडर हुए, 10 में से 6 टेंडर गए 35% बिलो में और 4 टेंडर गए एबो में मिली भगत। वो कौन सी फर्म थी? तो गुड़ा मालानी के विधायक हेमाराम जी विधानसभा में कहते हैं कि वो जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। अब मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है, आप बताइए। और फिर विधायक और कहते हैं विधानसभा में कि मुझे मालूम है कि उनको मालूम है कि ये मुख्यमंत्री का चाहेता है, तो विधानसभा में कहते हैं इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हम जैसे अभी कह रहे हैं ना, हम तो अभी भी दावे के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार आएगी और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार आएगी, ये जितने घोटाले हैं इस सब की जांच सीबीआई से कराई जाएगी और मैं विधायक को बताऊंगा कि क्या होता है। जो भूमाफियाओं का सरगना बना हुआ घूमता है ना, मैं तो एक बात बताऊं आपको कि आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि अंतर्राष्ट्रीय भिखारी देश कौन, तो आपको एक तस्वीर आएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा लिए हुए एक फोटो आ जाएगी। और बाड़मेर के किसी को पूछ लो कि बाड़मेर का भूमाफियाओं का सरदार कौन, तो किसकी तस्वीर आएगी? विधायक। ये स्थिति है माननीय विधायक महोदय, आपके जो करतूत है जो सामने आ चुके हैं। ये बाड़मेर विधानसभा की जो जनता आई हुई है ना, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर एक ही नारा चलेगा। वो नारा क्या चलेगा? मेवाराम भगाओ, बाड़मेर बचाओ और कमल खिलाओ। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति अभी ये इसका कार्यालय इसी रोड पे है, इसी रोड पे कार्यालय है। इसके कार्यालय में इसके गुर्गे बैठे रहते हैं, दूरबीन लगाई हुए देखते रहते हैं कि बाड़मेर विधानसभा में कहां सरकारी जमीन बची हुई है जिसकी बंदर बांट की जाए। पूरी सरकारी जमीनों की बंदर बांट करने वाला कोई एक व्यक्ति अगर है तो वो है विधायक हमारा एक स्थानीय। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके पूरे परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार है तो डॉक्टर साहब के कहोगे कि भैया मैं आईसीयू वार्ड चाहिए, तो वो कहेगा क्या कि विधायक से फोन कराओ। आप पीएचडी दफ्तर में चले जाओ, कहोगे भाई हमारे यहाँ पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा, जेईएन के कहोगे, एएन से कहोगे, एक्शन से कहोगे, वो क्या कहेगा कि एमएलए से फोन कराओ। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चले जाओ, कोई लाइट संबंधी समस्या है, नया कोई घरेलू कनेक्शन लेना है, कोई